हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग, फिर से एक रीडिंग, लव रीडिंग यू वर्सेस देम की। सो गाइस, यहाँ पर आपके पर्सन की करंट सिचुएशंस देखेंगे एंड करंट एनर्जी देखेंगे और उनकी पर्सनल सिचुएशन देखेंगे कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम उनके लाइफ में चल क्या रहा है, कि वो बात नहीं कर रहे हैं या किस तरह से हो रहा है कि कुछ ऐसे शेयर नहीं कर पा रहे, इस तरह का हम वो भी देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, जो भी होगा। सो यहाँ पर आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। देखो गाइज, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। कौन से मैसेज किसके लिए आता है, किस तरह आता है, हमें नहीं पता होता है। जो यहाँ पर रीडिंग आएगी, जो एनर्जी पीक होगी, मैं वो उस तरह से यहाँ पर रीडिंग दूँगी। ओके, सो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए 10 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स बैक एंड में। ओके, ये पास का कनेक्शन भी आ सकता है, करंट का भी आ सकता है। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। सो थैंक यू गाइज, ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो मेरे चैनल्स को देखता है बट उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को भी हिट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू। ओ सॉरी 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 गाइज, डिस्टर्ब होने के लिए। सो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर लूँ। 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड और 6 ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सी सेजिटेरियस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग, प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमारा वेबसाइट पेज है, वहाँ पर जाकर भी आप डिटेल्स में जाकर भी आप वहाँ से चार्ट बुक कर सकते हो। ओके, एज़ पर योर कन्वीनियंस। एंड मैं टैरो रीडर, साइकिक टैरो रीडर भी हूँ, प्लस मैं NLP कोच भी हूँ। लास्ट 1 ईयर से मैं 1-to-1 सेशंस ले रही हूँ। सो गाइज, मेरा NLP सेशंस, फ्री वाले सेशंस मैं अपलोड कर रही हूँ। 4 जुलाई को या 5 जुलाई को हो जाएंगे, तो वो सेशंस आप ज़रूर लीजिएगा। व्हाट इज़ NLP, अगर आपको क्वेश्चन होगा तो मेरे सेम पेज पर, NLP के सेम पेज पर आपको दिखेगा कि क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होता है, किस तरह से रीप्रोग्रामिंग होती है। ओके, किस तरह का यहाँ पर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, तो वो एक मैं सीरीज़ ही अपलोड कर रही हूँ फ्री सेशन की, तो वो ज़रूर आप लीजिएगा, उसका बेनिफिट लीजिएगा। और आपको अपने लाइफ में अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस की तरफ जाना है और मैनिफेस्ट करना है, बहुत अच्छा अपने भीतर से एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पर पेड सेशन भी ले सकते हो। ओके, सो थैंक यू गाइज। 10 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर द हर्मिट। ओके, सो गाइज, आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, आपकी एनर्जी इस तरह आ रही है कि ऑलरेडी यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर इस तरह है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक बिट्रल एनर्जी आ चुकी है, या आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो चुका है जो ऑलरेडी आपके प्यार को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया है किसी ने। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है और आप यहाँ पर
बहुत ही सोच समझकर अब नए रिलेशनशिप के तरफ जा रहे हो सजिटेरियस, इस तरह की एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो जी, आपसे रेजोनेट होता है तो ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर इस तरह है कि आप यहाँ पर ओपन माइंडेड, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट बना चुके हो। यहाँ पर है कि ऑलरेडी एक लीगल मैटर आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी एक डिवोर्स की केस ऑलरेडी हो चुकी है, आप डिवोर्स ही हो सकते हो, ओके, एज पर योर सिचुएशन। तो इस तरह की एनर्जी है कि आप एक नया जीवन शुरू करना चाहते हो इस रिलेशनशिप के साथ में, इस पर्सन के साथ में, इस तरह की सिचुएशन है। और यहाँ पर आप यहाँ पर लव लाइफ और अपना करियर लाइफ दोनों को बैलेंस करना चाहते हो कि यहाँ पर बहुत कुछ हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ज़रूर हो, बट यहाँ पर ना वो चोट ना खाए, या एक डिटैच की भी एनर्जी रख रहे हो कि क्योंकि आप फिर से किसी इमोशनल अटैचमेंट में जाकर फिर से चोट ना पहुँचे, ओके, फिर से वही रिपीटेशन ना हो, इसलिए अब बहुत ज़्यादा आप अलर्ट में हो, बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पर ये सिचुएशन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो, लॉजिकली और प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो। कम्युनिकेशन या कह सकते हैं आपके लिए क्लियरिटी है ये रिलेशनशिप के लिए कि भाई ये मेरी क्लियरिटी है, मैं डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना चाहूँगा या चाहूँगी, बट मेरा यहाँ पर है कि मुझे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शन हो चुका है, ओके। सो आपका क्या हो रहा है बैक एंड में, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही डर बैठा हुआ है, वही फियर बैठा हुआ है कि शायद पार्टनर के साथ में कन्फ्लिक्ट हो जाए तो फिर से सेपरेशन आ जाएगा, फिर से क्लैशेस आ जाएंगे, या एक दूसरे के लिए डिसएग्रीमेंट रहेगा तो कैसे, तो है ना, आप थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हो या आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो अपने पर्सन के साथ में। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपको यहाँ पर माना कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके सोलमेट हैं, आपको लगता है कि हाँ, अगर हम इस पर्सन को अपनी सब बातें बताई हैं, ये पर्सन मुझे समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, वॉट एवर, बट यहाँ पर फिर भी आप ना अपने अकेले लाइफ को जीना चाह रहे हो। उस फियर के वजह से आपको लगता है कि नहीं, पहले सब कुछ क्लियर हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, देन यहाँ पर हम द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर है कि फिर हम यहाँ पर इस रिलेशनशिप को बहुत पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो एक दूसरे को समझना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे टाइम चाहिए या पेशेंस चाहिए, मैं पहले समझूं कि आप क्या हो, कैसे हो, किस तरह हो, देन हम इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ेंगे, तब तक यहाँ पर आगे ना बढ़ेंगे, ओके। ये एनर्जी आपकी आ रही है क्योंकि आपको कोई क्लैशेस नहीं चाहिए, कोई हेडाक नहीं चाहिए, कोई बर्डन नहीं चाहिए। रिलेशनशिप दैट मीन्स प्योरली रिलेशनशिप ही चाहिए, ओके। इस तरह की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर की यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर स्टेडी है, प्रोग्रेस की है, ये पूरी तरह फ्लोरिश लविंग कह सकते हैं, ये कंप्लीट फैमिली चाहते हैं पेरेंट्स के साथ में ऑल ओवर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही, यहाँ पर पूरा कंप्लीट फैमिली एक साथ रहे, एक साथ यहाँ पर ये रहे, मीन्स पेट्स भी रहे, ओके। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है कि यहाँ पर सबको प्यार दे, इक्वल लेवल पर प्यार दे, इस तरह का एनर्जी। और आपके लिए यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ में मैरिज करें, ओके, आपके साथ में एंगेजमेंट करे, आपके साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करे, यस, ये पर्सन रेडी है, ओके। सो ये पर्सन मैरिज के लिए वेट कर रहा है आपका, या ये पर्सन को चिंता हो रही है कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, आप यहाँ पर स्टेप क्यों नहीं ले रहे हो। ये यहाँ पर स्टक हो गए हैं, इन्होंने ये मैनिफेस्ट कर लिया, या इन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि यस, आपके साथ में यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करेंगे, मैरिज करेंगे, ओके। सब कुछ यहाँ पर आगे होगा, फाइनेंशियली भी ठीक ठाक होगा, सब कुछ होगा, बट आगे क्या, आगे यहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है और ये खुद स्टक हो गए हैं कि अब क्या। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, इनको यहाँ पर लग रहा है कि आगे तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है, आगे तो चल ही नहीं रहा ये रिलेशनशिप, तो क्या करें। तो ये यहाँ पर है कि यस, इनको लग रहा है कि मैं यहाँ पर अपने मैनिफेस्ट तो मैंने कर लिया है मैरिज के लिए, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, ओके। और मैं यहाँ पर ब्लेसिंग या कह सकते हैं अबेंडेंस, ये सब कुछ मैं रेडी हूँ, फिर भी यहाँ पर क्या है, तो ये पर्सन है ना, यहाँ पर इनको यहाँ पर ये साइलेंट जोन में चले गए। अब यहाँ पर इनको ये हो रहा है कि यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, स्ट्रगल क्यों हो रहा है ये आपके तरफ, या इनको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं, ये सिर्फ अट्रैक्शन ही है, ओके, कि बस यहाँ पर मैं इस पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ,
और अट्रैक्ट हो रहा हूँ, बस यही है। मैं क्या डीप लेवल पर प्यार को नहीं समझ पा रहा हूँ, इस तरह की यहाँ पर इनकी एनर्जी आ रही है। तो इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लग रहा है अभी, कि ये आपको उस तरह से समझ ही नहीं पा रहे हैं जिस तरह से आप हो, ओके, या आप क्या कहना चाह रहे हो, इस तरह से इनको वो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैरिज तो करना है ना, बात ख़त्म। और आपका अलग ही चल रहा है जोन, कि आपको जो पास्ट लाइफ का या कार्मिक या जो भी है रिलेशनशिप में ये वो हुआ है, और आप अलग ही एनर्जी में चल रहे हो, और उसके वजह से लिटिल बिट क्लैशेस हो रहे हैं। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, मैं समझ क्यों नहीं पा रहा। तो ये पर्सन है ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में चला गया, या बहुत कम बात करने लगा है, या कम्युनिकेशन स्टॉप हो चुका है, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। क्योंकि ये पर्सन स्टक हो चुका है, मैरिज है, दैट्स इट, और क्या चाहिए, है ना। और आपका कहना है कि फीलिंग्स के साथ में बहुत अच्छे से सोच समझकर ये डिसीजन ले। तो ये थोड़ा क्या कह सकते हैं, यहाँ पर दोनों के एनर्जी में मैच नहीं हो रही है, दोनों का एनर्जी में बहुत डिफरेंस आ रहा है। एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, इस तरह से, ओके। सो यहाँ पर देखते हैं कि आपके पार्टनर की पर्सनल सिचुएशन क्या चल रही है। थैंक यू सो मच। ओके, प्रोवर्टी। सो आपके पार्टनर की सिचुएशन ये चल रही है कि ये अपने आप को लो एनर्जी में महसूस कर रहे हैं। ये अपने आप को, ऐसा नहीं है कि ये, इनको पता है कि यस इस एनर्जी से मैं निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, जो भी है, ओके। सो ये शायद हो सकता है ये आपके मैसेज का वेट कर रहा है, या उस तरह से कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये जर्नी करना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में, ओके। ये रुकना नहीं चाहते एक ही जगह, या ये हो सकता है इनका यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी ट्रांसफ़र हो रहा है, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं, इस तरह की भी यहाँ पर है। और इनको यहाँ पर थोड़ा सा रश है, यानी इनको सब कुछ काम जो है ना जल्दी करना पसंद है, ओके। इनको यहाँ पर बस यहाँ पर लो एनर्जी में ज़्यादा टाइम रहना ये पसंद नहीं है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो प्रोवर्टी को हम यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे। तो इनकी लाइफ सिचुएशन ऐसी चल रही है कि ये इनके पर्सनल लाइफ की इनकी जो करियर है या फाइनेंशियल कंडीशन है, ये ग्रोथ के आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में स्ट्रगल है, और इनको पता है कि मेरे लाइफ में स्ट्रगल है और मुझे वो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, वो जर्नी पर मुझे जाना ही पड़ेगा, तभी मैं अपने लाइफ में सक्सेस रहूँगा, तभी मैं अपने लाइफ में कुछ कर पाऊँगा। तो या ये उस तरह से सोच रहे हैं। प्रोवर्टी प्लीज़ क्लैरिफाई। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, टेन की एनर्जी एंड द हेरोफेंट, ओके। वाव, सी देखो यहाँ पर इनको है कि यहाँ पर इनको मैरिज करना है और आगे निकलना है। इनका पूरा का पूरा ध्यान मैरिज के ऊपर है, क्योंकि इनको लगता है कि बस यहाँ पर कोई यहाँ पर हैप्पी फैमिली हो, हैप्पी सब कुछ हो। इनके दिमाग में वही बैठा हुआ है कि मैं कोई ज़्यादा लोअर एनर्जी में नहीं रहना चाहता, या मैं कोई शोल्डर पेन मीन्स बहुत ज़्यादा शोल्डर पे हेवी वेट लेकर मैं कैरी नहीं करूँगा अपने लाइफ को। तो बेटर वे है कि मेरे नॉलेज को मैं यूज़ करूँ अपने लाइफ में और आगे बढ़ूँ। सो हैप्पी फैमिली हुआ, मैरिज हुआ, हैप्पीली एवर मैरिज हो, और यहाँ पर जीवन बदल जाएगा, ओके। जो सिचुएशन में वो चल रहे हैं उनको यहाँ पर लग रहा है कि आफ्टर मैरिज मेरी लाइफ पूरी ट्रांसफ़र हो जाएगी, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। तो इनकी यहाँ पर पर्सनल सिचुएशन ये चल रही है कि ये एज सुन एज पॉसिबल अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी एनर्जी चेंज करने के लिए, या उनके जो भी है उनके फैमिली में शायद उनको यहाँ पर जो बार बार सेम मैसेज मिल रहा है कि मैरिज करो, या वो उस तरह से फोर्स किया जा रहा है, तो ये उस सिचुएशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ पर 10 की एनर्जी बहुत आ रही है, ये भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, 10 तो सो मे बी आपको 10 दिख सकता है सैजिटेरियस। तो यहाँ पर ये एक सिचुएशन को ख़त्म करके नए सिचुएशन को शुरू करना चाहता है, ओके। 1 and 0, 0 मीन्स दैट मीन्स कि एक सिचुएशन को पूरी तरह, एक साइकिल को पूरी तरह कंप्लीट करे और न्यू साइकिल की न्यू बिगनिंग करे। तो ये इस सिचुएशन में अपने आप को फंसा चुके हैं, या लो उसमें स्टक महसूस कर रहे हैं,
और इससे वो जल्द से जल्द निकलना चाहते हैं, इससे वो बाहर निकलना चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पर मेरी ग्रोथ भी रुक रही है, मैं मेंटल स्ट्रेस भी हो रहा हूँ, या लो एनर्जी में भी जा रहा हूँ, फाइनेंशियली भी मेरा ध्यान नहीं हो रहा है, करियर के भी फोकस नहीं हो पा रहा है। सो बेटर वे है कि मैं यहाँ पर ये मैरिज है या उनके लाइफ में कोई नॉलेज है, ओके, तो वो नॉलेज भी गेन करना चाहते हैं, मैंने कहा ना, या नॉलेज के लिए कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, एक बात कंप्लीट हो जाए, देन हम आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह की इनकी सिचुएशन चल रही है। ओके, सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर लेते हैं सैजिटेरियस, आपके लिए गाइडलाइन डिवाइन की तरफ से इस सिचुएशन के लिए डिवाइन आपको क्या गाइडलाइन देना चाहता है। थैंक यू सो मच। ओके, सो डिवाइन आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि थोड़ा सा फास्टर हारमोनी एंड कनेक्शन विद इन योर कम्युनिटी, नर्चरिंग बॉन्ड्स ब्रिंग अस टुगेदर। ओके, सो आपको यहाँ पर डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं यूनिटी ब्लूम्स कीजिए, यानी आप जल्द से जल्द थोड़ा सा फास्ट इस हारमोनी में आइए, थोड़ा सा जल्द से जल्द अपने आप पर काम कीजिए, ये कनेक्शन बनाइए, कम्युनिटी में आइए, अपने आप को नर्चर कीजिए, या ये आप दोनों अगर एक साथ में आ सकते हो तो एज सुन एज पॉसिबल आप दोनों एक साथ में आइए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपको कहा जा रहा है कि सॉरो हील्स, आपका अगर कोई पास का या कुछ हार्ट टेक शॉडो हो सकता है ना पास का, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल हील कीजिए। लेट पेन रिफाइन नॉट डिफाइन यू एज अ ब्राइटर डे आर प्रॉमिस। सो आपको यहाँ पर इस तरह से अपने पास को, जो आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं पेनफुल एनर्जी अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर करके रखे अपने कॉन्शियस माइंड में, तो उसको हील कीजिए। ओके, सो ऐसा नहीं होता है कि अभी जो पेन है वो फिर से आपको आपकी यानी आपके जीवन में फिर से रिपीट आएगा, ऐसे नहीं होगा। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव की तरफ आगे जाइए। यहाँ पर है रिविलेशंस अवेट, जो आपकी जर्नी है उसको डिस्कवर कीजिए। ओके, कुछ ना कुछ यस हिडन तो हर एक के लाइफ में होता है, तो अपनी हिडन जर्नी को यहाँ पर ब्यूटीफुल हो सकता है। अगर ये डार्क शेड से अगर आप बाहर निकलोगे तो यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर प्रकाश है, तो उस प्रकाश को आप समझो, ओके, और आगे बढ़ो। ओके, सो अपनी जर्नी को डिस्कवर करो, वॉच करो, और उसके अंदर के सीक्रेट्स देखो। ओके, एक ही जगह अपने आप को स्टक ना करें, ये सीधा सीधा यहाँ पर मैसेज है। ओके, सो सैजिटेरियस मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नमस्ते एंड जय हिंद।